तीन नौजवान थे, तीन नौजवान एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए। तीनों भी भाई थे, सगे भाई थे। बादशाह ने उन्हें ऑफर किया, हमारा दीन कबूल कर लो, अपनी सिपाहियों में रख लूंगा, वजीर बना लूंगा। लेकिन वो बाजार मुस्तफा में बिके हुए थे, बाकी दुनिया में बिकने को तैयार नहीं थे। बादशाह ने उनको जान से मारने की धमकी दी, तब भी जमे रहे। हुआ ये कि जल्लाद को बुलाकर एक कढ़ाई मंगाई और उस पर तेल गरम किया। बादशाह ने कहा कि गरम खोलते हुए तेल में इनमें एक एक बाद दीगरे सबको डाल दिया। बड़े भाई को उठाया, जल्लाद ने गरम खोलते हुए तेल में डाल दिया, वो जल गए। थोड़ी देर के बाद दूसरे भाई को उठाया, उसको भी डाल दिया। अरे मियाँ, गरम तेल का एक चटका भी उंगली पे लगे, दिन भर हम हाहू करते हैं, जिसको पूरे जिस्म के साथ उठाकर डाला गया हो, फिर भी वो अपने दीन से बरगश्ता होने को तैयार नहीं, वो अपने नबी पाक से गद्दारी करने को तैयार नहीं। और क्यों करेगा? ईमान जब दिल में बशाशत के तौर पर आ जाए, वो कभी दूसरे का कोई कबूल करने को तैयार नहीं होगा। खैर, तीसरा जो जवान था उसकी उम्र कम थी, 22-25 साल के आसपास। वजीर एक बादशाह का, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरे हवाले कर दो, 1 महीने में मैं इसे चेंज करके लाऊंगा, इसको बदल करके लाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, ले जाओ इसको। वजीर अपने घर ले गए। ये दुनिया क्या करती है तुम्हारे साथ, ये मॉब लिंचिंग करके डराती है पहले कि तुम अपने दीन से दूर हो जाओ, टोपी रखना छोड़ दो, दाढ़ी मुंडाने लग जाओ। ये वीडियो यूं ही गर्दिश नहीं करवाए जाते, दहशत ये फैलाते हैं तुम्हें, दहशत फैलाने के लिए कि तुम दीन से मुकर जाओ। इसका सबसे बेहतरीन जवाब यह है कि कल 4 लोग दाढ़ी रखते थे, आज 40 को दाढ़ी रखना चाहिए। हर एक जवान उठे और कहे, जिस तरह तुम मेरे नबी पाक के अखलाक मिटाने की कोशिश करोगे, उतना ही मैं अपने नबी के अखलाक को जिंदा करूंगा, मैं और ताबिंदा करूंगा अपने अमाल से, अपने अशकाल से। ये मॉब लिंचिंग के जरिए डराते हैं। दूसरे, अगर तुम मौत से नहीं डरते तो फिर ये हुस्न और जमाल से या दौलत और माल से, क्योंकि इंसान की फितरत है, ये फितरी तौर पर हुस्न की तरफ रागिब होता है या माल की तरफ रागिब हो जाता है। ये 2 चीजें इंसान की जिंदगी में खतरनाक है। अक्सर लोगों का तकवा भस्म हो जाता है हुस्न के आगे, और माल के आगे कई पीरों के ताज उतर जाते हैं। मेरे अजीजों, ये 2 बड़ी खतरनाक चीजें जिससे दुनिया लोगों को खरीदती है। यही काम उस वजीर ने उस नौजवान के साथ किया। अपने घर ले गया, अपनी सबसे ज्यादा हसीन और जमील बेटी उसको उसके पीछे लगा दिया। तो किसी भी तरह अपने हुस्न और जमाल की तरफ इसे राग़िब कर ले और इसका दीन हम बदलते हैं। ये आज जो इर्तिदाद का फितना है, ये क्या है? ये लड़कियां जो भाग करके जा रही हैं, या लड़के गैरों की लड़कियों को लेकर के भाग रहे हैं, मंदिरों में जाकर शादी कर रहे हैं, ये कौन सी चीज है? ये फेसबुक की बला है, जिसमें तस्वीरें इतनी सजा सवार करके रखी जाती हैं कि हुस्न की तरफ माइल हो जाता है बंदा। जानते हो मेरे अजीजों, एक बरहना औरत को देखना कितना खतरनाक होता है कि तुम्हारी नजरें शैतान के तीर की तरह चलती और सामने वाले पर भी पैवस्त होती है, तुम्हारे दिल में भी फिर गुनाह शुरू होते हैं। उस हसीना को वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया, इस नौजवान को दीन से बरगश्ता करने के लिए। अब वो खूबसूरत इतनी थी कि उसके निकाह के पैगामात कई बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे, लेकिन बाप ने यहाँ इस नौजवान के पीछे लगाया। वो दिन रात उसके पीछे लगी रहती, लेकिन उस नौजवान की जिंदगी को देखो, अल्लाह अल्लाह। जब जब वो हुजरे में लड़की आती, ये नौजवान उसकी तरफ एक आंख उठाकर नहीं देखता, मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता। रात के वक्त वो आती, वो जितनी देर बैठी रहे उतनी देर ये मुसल्ले पे रहता, उठाता ही नहीं था। महीना गुजर गया, वो ओंगती थी, सोती थी, जली जाती थी। झल्ला करके आखिर में उसने कहा, ए जालिम, जरा मेरे हुस्न को तो देख, मुझे देखने के लिए लोग कतार लगाते हैं, मेरे निकाह के पैगाम कितने बड़ी बड़ी जगहों से आते हैं, एक आंख उठा करके तो देख। उस नौजवान ने कहा, तू चली जा, जिस मकसद के तहत तू आई है उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए कि जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, पहले से किसी हुस्न पर वो फिदा हो, उन आंखों को अब दुनिया का हुस्न धोखा दे नहीं सकता, तू वापस चली जा। हुआ ये मेरे अजीजों, पांसा पलट गया। वो आई हुई थी इसको बहकाने के लिए, अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए, लेकिन दिल दे बैठी और कहा, क्या नौजवान, मैं तेरे दीन में दाखिल होती हूँ, तू मुझे कलमा पढ़ा ले और तेरे दीन में दाखिल कर। उसने उसे दायरा इस्लाम में दाखिल किया। अब जो बात अर्ज करनी है वो ये है कि उस नौजवान दुशीजा ने इससे कहा, मैं अपने बाप के चंगुल से और बादशाह से
तुझे छुड़ा करके बहुत दूर ले चली जाऊं, इस्लामी सल्तनत में चलते। ये कुफरिस्तान से आजाद होकर निकलते। ये दोनों रात के वक्त निकले। रात के वक्त उस लड़की ने उसे आजाद किया, चल पड़े। आधी रात सफर हो गया था, अचानक पीछे घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई फौज लगी हो। घोड़े दौड़ते हुए आए तो ये दोनों डर करके एक दरख्त की ओट में छुप गए। उनको ऐसा लगा कि बादशाह को या वजीर को खबर हो गई, हम दोनों भागे हुए हैं, हमें पकड़ करके ले जाया जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन वो फौज करीब से करीब तर आ गई और वहीं आकर रुक गई। घोड़े दौड़ते दौड़ते आए, उसी दरख्त के पास रुक गए और किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा, फलां बिन फलां बाहर आ जाओ। अब ये बाहर आया तो देखा ये बादशाह के सिपाहियों की फौज नहीं, इसके मरहूम दोनों भाई सवार आए थे, जिनको बादशाह ने खौलते हुए तेल में डाला था। वो दोनों इस घोड़े पर सवार आए। अल्लाह अकबर देख करके हैरत ज़दा रह गए। इस छोटे से भाई ने पूछा, भाईजान आप कैसे इतनी रात में आए? उन दोनों नौजवानों ने कहा कि ए हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मुर्दा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें बरज़खी जिंदगी बख्शी है और ये जो जमात तू देख रहा है ये सहाबा के शहीदों की जमात है, बद्र हुनैन और ओहद और खंदक के शोहदा की जमात है। हम रात के वक्त तेरे पास इसलिए आए कि तू रात का सफर तन्हा इस लड़की के साथ कर रहा है, निकाह करके सफर कर। मेरे अजीजों, अब यहाँ पर एक नुक्ता है। उस नौजवान ने पूछा कि वो खोलते हुए तेल में जब आपको डाला जा रहा था किस कदर गर्म था। मेरे पूरे वाक़े का खुलासा लुब्बे लुबाब, असल गरज मुद्दा यही है, किस कदर वो खोलता हुआ गर्म तेल था जब आपको डाला जा रहा था। दर्द कितना हुआ होगा, तकलीफ कितनी हुई होगी। उन दोनों भाइयों ने मुस्कुरा करके कहा है हमारे छोटे भाई, कौन से दर्द और कौन सी तकलीफ की बात कर रहा है? जिस वक्त वो जल्लाद हमें उठाकर तेल में डाल रहा था, सामने चेहरे जमाले जहां आरा मेरे मुस्तफा का नजर आ रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, हमें पता ही नहीं चला रूह कब निकली और हम कब तेल में डाले हैं। ये है उनकी मोहब्बत में जो जख्म खाए उसे दर्दों से भी आजाद कर दिया जाता है। इसीलिए कहा बरेली के इमाम ने, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान गिरामी वक़ार, खुलासा मेरी बात का यही है नौजवानों, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है तो इधर उधर दूसरों के दरवाजों पर दिल लटकाने से बेहतर है उस रसूल पाक के कदमों में अपने दिल को बिछा दो।